टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी लोग यूपीएससी, सीडीएस, स्टेट सर्विस कमीशन इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी की एकदम रीसेंट करंट अफेयर्स है और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनसे कंसर्न है। I shall now put the motion moved by Sri G. Kishan Reddy, Minister, to vote. The question is that Jammu Kashmir Reorganization Amendment Bill 2021 be taken into consideration. Those in favor, please raise their hands and say aye. Aye. Those against, will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. ये जितने भी एग्जाम्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें जनरल नॉलेज पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए कि आपके आसपास नए डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं इंडिया में, वर्ल्ड में। तो इसके लिए हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि इस बिल में एक्चुअली है क्या। अब इस नाम पे जरा गौर करिएगा आप, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं सिर्फ इस नाम के बेसिस पे। ठीक है, तो वो सब हम कवर कर लेते हैं, टेंशन मत लीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से, क्योंकि ये बेस है। आपको कॉन्टेक्स्ट यहाँ से समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि 2021 में क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक ब्रीफ रिकैप लेते हैं इसका। ये एक इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट है जो 2019 में इफेक्ट में आया था। ये कहता है कि जो पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट था वो अब 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है उसमें एक लेजिस्लेचर होगा। लद्दाख जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है विदाउट एनी लेजिस्लेचर। और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में 2 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, लेह और कारगिल। तो ये एक ब्रीफ रिकैप है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 क्या था। तो अब हम आते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 क्या है। जो 2019 का एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, इसी को 2021 में अमेंड किया जा रहा है। स्पेशली इसके 2 सेक्शंस को अमेंड किया जा रहा है, सेक्शन 13 और सेक्शन 88। सेक्शन 13 क्या कवर करता है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 239A। और सेक्शन 88 कवर करता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब जो भी लोग यूपीएससी, स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या उसमें सिलेक्ट होते हैं, वो लोग आएंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स की कैटेगरी। तो अब आप पूछोगे 239A क्या होता है, वो भी क्लियर कर देते हैं। 239A जो आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कवर करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि सेक्शन 13 और सेक्शन 88 जो हैं वो अमेंड हो रहे हैं किसके? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के। एक और मेजर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पुराने वाले में एक्ट लिखा है, इस वाले में बिल क्यों लिखा हुआ है? एक्ट और बिल में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ही बेसिक सिंपल सा डिफरेंस है। क्या होता है, एक बिल जो है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों पास करते हैं और प्रेसिडेंट उस पर जब साइन कर देते हैं तो वो एक एक्ट बन जाता है। तो बिल जो है वो एक्ट के पहले वाला स्टेज है। ठीक है, तो हमें कॉन्टेक्स्ट मालूम पड़ गया। ये 2019 वाले एक्ट को अमेंड किया जा रहा है, उसके 2 सेक्शंस को अमेंड किया जा रहा है। और अमेंडमेंट क्या है अब वो देख लेते हैं। राज्यसभा जो है, जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है इसको, उसने इस बिल को क्लियर किया था, उसको अप्रूवल दिया था 8 फरवरी 2021 को। द बिल सीक्स टू कंबाइन, पहले टेक्निकल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि ये है क्या। द बिल सीक्स टू कंबाइन द मेंबर्स ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस फॉर द एग्जिस्टिंग कैडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद EGMUT. The officers so born or allocated on Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territories cadre shall function in accordance with the rules framed by the central government. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको बोले तो इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर कैडर है इंडियन सर्विस ऑफिसर्स का, उसको अब मर्ज कर दिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज का जो कैडर है उसके साथ। तो अब तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यूपीएससी की तैयारी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। तो अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। क्या समझा अभी तक हमने? ये समझा कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को जो स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। एक्ट में एक प्रोविजन ये भी था कि जो ऑल इंडिया ऑफिसर्स का जम्मू एंड कश्मीर का कैडर था वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन 2021 में जो अमेंडमेंट हो रहा है वो उसको अफेक्ट कर रहा है, उस सेक्शन को चेंज कर रहा है और अब ये कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो कैडर है उसको AGMUT मतलब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज वाला जो कैडर है उसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा। और ये सब क्यों हो रहा है? व्हाई दिस अमेंडमेंट? इसका पर्पस क्या है?
प्रॉब्लम ये आइडेंटिफाई हुई थी कि इंडियन ऑफिसर्स, जो इंडियन सर्विस ऑफिसर्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहां पे सफिशिएंट इंडियन सर्विस ऑफिसर्स नहीं है और इसकी वजह से प्रोसीडिंग्स में काम में काफी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि उस लेवल पे काम करने के लिए लोग ही नहीं है। इंडियन सर्विस ऑफिसर्स की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से काम सफर कर रहा था। इस इशू को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप लिया गया है, जिसमें जो एग्जिस्टिंग कैडर है उसको मिला दिया जाएगा AGMUT के कैडर से। इस अमेंडमेंट की वजह से IAS, IFS, IPS ऑफिसर्स का डेप्यूटेशन हो पाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, और इसकी वजह से इंडियन सर्विस ऑफिसर्स जिनको यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो लोग जम्मू एंड कश्मीर में भी अवेलेबल हो जाएंगे। उनको वहां पे भी पोस्टिंग मिल सकती है और वो वहां पे भी काम कर पाएंगे। और इससे एक और फायदा ये होगा कि यूनियन टेरिटरीज का जो गवर्नेंस है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, ज्यादा एफिशिएंटली हो पाएगा। तो जो एक्ट 2019 में स्टार्ट हुआ था एज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बस उसी को अभी अमेंड किया गया है 2021 में। ये टॉपिक हमने एकदम सिंप्लीफाई करके डिटेल में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हुए आपको समझा दिया है। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता है। एक बार आप क्लास 1 ऑफिसर बन गए, चाहे UPSC के थ्रू, चाहे SSC के थ्रू या बैंक के थ्रू, फिर आप हमको कहाँ पूछेंगे? उसके बाद फिर हमसे मिलने कहाँ आएंगे? तो अभी के लिए तो हमारे दोस्त बन जाइए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय।